गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, और इंग्लिश लैंग्वेज में हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर। इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने लेटर्स कंसिस्ट करते हैं, मतलब कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26 लेटर होते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब हम किसी भी लेटर्स के को जब हम ग्रुप में ऐड करते हैं, मीन्स जब हम किसी भी लेटर्स का कोई ग्रुप बनाते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, इन तीनों को मिला करके अगर हम कोई भी अगर ग्रुप बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? मेक्स अ बर्ड। क्या बन जाएगा वो? बर्ड। एंड अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, और जब मैं बर्ड्स को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? वो सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी सीख चुका है कि व्हाट इज सेंटेंस, राइट। चलिए, तो द लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो जो एक लैंग्वेज होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? शब्दों से और वाक्यों से मिलकर बनी होती है, मीन्स वर्ड्स से और सेंटेंसेस से मिलकर बनी होती है। ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 काइंड्स कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ऑलमोस्ट मतलब लगभग सभी वर्ड्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन अ सेंटेंस। ठीक है ना, समझ में आ गया? ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स जो हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज इन सेंटेंस। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें यूज़ करने के लिए, राइट। पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, देखते हैं 8 तरीके के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, देन एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, देन कंजक्शन, देन इंटरजेक्शन, राइट। 8 के समझ में आ गया। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज नाउन। चलिए, ए नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। ए नाउन इज अ नेमिंग बर्ड। फॉर एग्जाम्पल्स काउ, डॉल, एप्पल, कानपुर एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब नाम ही तो बताए गए हैं कि भाई ये गाय है, ये गुड़िया है, ये सेब है, ये कानपुर है। तो दैट इज कॉल्ड नाउन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसा प्रोनाउन जो हमारा यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है। जैसे राम है, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब मैं किसी को बताऊंगा तो राम इज़ अ गुड बॉय, लेकिन अगर वो मेरे पास ही है तो मैं उससे कहूँगा ही इज़ अ गुड बॉय। तो मैंने राम का क्या कर दिया? ही। तो यानी कि मैंने राम की जगह पे क्या यूज़ कर दिया? मैंने प्रोनाउन यूज़ कर दिया नाउन की जगह पर। तो ये वही तो है, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा, राइट। अगर मैं ही की जगह बात करूं तो यहाँ पर राम लिख देता हूँ, सी की जगह बात करूं तो यहाँ पर सीता लिख दूंगा, तो ये नाउन बन जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसको प्रोनाउन बना दिया। ठीक है ना, जब आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। चलिए, फिर है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। बेटे एडजेक्टिव कुछ नहीं होता है। एडजेक्टिव एक वर्ड्स होता है जो क्या करता है, हमारा नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जस्ट लाइक अ थोड़ी सी विशेषता भी बताता है। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता है कि वो कैसा है, काला है, सफ़ेद है, हरा है, पीला है, नीला है, बहादुर है, डरपोक है, राइट। इस तरीके की जब कोई भी हम वो बताएंगे विशेषता, देन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता हो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाइट, बिग, फैट, टॉल एक्सेट्रा। देखिए, वाइट मीन्स सफ़ेद, बिग मीन्स बड़ा, फैट मीन्स मोटा, टॉल मीन्स, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं कि यू आर अ गुड बॉय। तो यहाँ पर गुड क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। चलिए अब बात करेंगे वर्ब की। वर्ब से मतलब ये होता है कि वर्ब इज लाइक अ एक्शन, है ना। मतलब उसमें क्या होता है कि वो हमें ये बताता है, उससे हमें ये पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे आई एम टीचिंग, तो यहाँ पर टीच क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे ही तो पता चला आपको। अगर मैं कह दूँ आई एम, तो क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं कहूँगा आई एम टीचिंग, तो आपको समझ में आ गया कि सर हमें पढ़ा रहे हैं, राइट। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो अ वर्ब इज यूज टू शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है ना, जो भी आपका एक्शन चल रहा होता है ऑन द स्पॉट, जो भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं, वो क्या बताती है? हमारी वर्ब बताती है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, खेलना, बार भौंकना, ईट, खाना, गो, जाना, राइट एक्सेट्रा। ये सारी क्या हैं? ये हमारी वर्ब हैं। समझ में आ गया वर्ब क्या होती हैं? चलिए, नाउ 5 एडवर्ब। An adverb is a word that adds the meaning of a verb to tell how an action is done.
एडवर्ब जो है एक तरीके का वर्ड्स है जो क्या करता है, एक मीनिंग को ऐड करता है, जो वर्ब को बताता है कि हाउ एन एक्शन इज डन, मतलब किस तरीके से इस काम को किया गया है। देखिए एडजेक्टिव में क्या होता है, देखो सिंपल सा समझो, नाउन में हमारे नेम होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन में हम उस नेम की जगह पे जो ही सी इट यूज़ करते हैं, यानी कि वो वाले वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो हमारे इन प्लेस ऑफ नाउन की जगह यूज़ होते हैं, राइट। एडजेक्टिव में हम लोग विशेषता बताते हैं, वर्ब में हमें ये पता चलता है कि हमने कौन सा काम किया है, और एडवर्ब में हमें ये पता लगता है कि हमने कैसे किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, धीरे किया है, फास्ट किया है, या कुछ दिन बाद किया है, राइट, ठीक है ना। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो एक वर्ब में एक मीनिंग को ऐड करता है और उसको बताता है कि हाउ एन एक्शन इज डन, मतलब किस तरीके से काम को किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लाउडली, फास्ट, हाई, स्लोली एक्सेट्रा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का यूज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा। आपसे कहा जाता है आई एम इन द क्लास, आपने इन क्यों लगाया, राइट। तो जो इन, ऑन, एट, जैसे द बुक ऑन द टेबल, ऑन क्यों लगाया सर यहाँ पर, राइट। तो ये सब क्या है, हमारी प्रीपोजिशन है। धीरे धीरे आप आगे आकर के समझ जाएंगे। देखिए प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। क्या बताता है वो उसमें दोनों में, नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या बताता है, एक रिलेशन बताता है विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। किसके साथ, किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, आफ्टर, एट, फॉर एक्सेट्रा, ठीक है ना। Now let's start conjunction. Conjunction is a word that is used to join words, two clauses और two sentences। मतलब जब हमें कभी भी अपने दो सेंटेंस को जोड़ना हो, दो वर्डों को जोड़ना हो, जैसे राम एंड श्याम दो वर्ड्स हैं, अगर मैं जोड़ूंगा तो एंड का यूज़ किया, तो एंड क्या है मेरा यहाँ पर, कंजक्शन है, राइट। सेम इसी तरीके से क्लॉजेज, और जब मैं किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ूंगा तब भी हमारा वो क्या बनेगा, कंजक्शन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल बट एंड सिंस, इफ, सो एक्सेट्रा, राइट। ये सब क्या है, हमारे कंजक्शंस है। चलिए इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन जो आपकी फीलिंग अंदर से निकलती हैं एकदम से, एक्सप्रेस वाली सडन फीलिंग जो एकदम से आप निकलती हैं, अरे हम मैच जीत गए, ये जो अरे होता है, अरे ओ, राइट, ये क्या होता है, हमारा इंटरजेक्शन होता है। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट। तो आपका ये जो वाव निकला, वाव, ये अंदर से आवाज़ आई आपके कि हाँ यार फूल सच में सुंदर था, राइट। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है इंटरजेक्शन। तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, जो आपके दिल से फीलिंग निकलती हैं, राइट, उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आलस, हुर्रा वी वन द मैच, राइट, आह, ओ, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे इंटरजेक्शन है। चलिए तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन था कि मैच द कॉलम, ड्रॉ लाइंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इट्स एग्जाम्पल, है ना। ये आपको मैच करने, देखिए एडवर्ब ढूंढनी है इसमें, एडवर्ब कौन सी है। तो चलिए एडवर्ब से यहाँ पर स्लोली, एडवर्ब क्या बताती है कि ये हमें ये बताती है कि वर्ब से जो हमारा काम हुआ था वो कैसे हुआ था, जल्दी हुआ था, फास्ट हुआ था, देर से हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये कैसे हुआ, स्लोली। तो स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ढूंढ लो, इसमें क्या होगी, इन होगी, इन, मैंने अभी इन, ऑन, एट, ठीक है, ये सब बताए थे, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन अभी हमने बिल्कुल सीखा, इंटरजेक्शन क्या होता है, जो सडन फीलिंग होती है। तो यहाँ पर सडन फीलिंग कौन सी है, जिसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, आह, ये हमारी सडन फीलिंग है, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरजेक्शन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन अभी हमने सीखा, जो वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमारे इन प्लेस ऑफ नाउन, जो हमारे नाउन के स्थान पर यूज़ होते हैं। तो देखिए इसमें प्रोनाउन हमारा क्या था, वी, मतलब हमने यूज़ किया है इसको, हमने अपना नाम हटा करके और हमने हम का यूज़ किया है, तो ये हमारा प्रोनाउन। नाउन किसी भी चीज़ का नेम, जैसे यहाँ पर रेनबो, इंद्रधनुष का नेम दे रखा है रेनबो, राइट। फिर वर्ब, जो हम काम कर रहे हैं, स्विम मतलब तैरना, तो वर्ब हमारा स्विम हो जाएगा। एडजेक्टिव मतलब कोई भी विशेषता बताना, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, यानी यहाँ पर एक विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। कंजक्शन जो हमारा सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे एंड, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, तो एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। ये वाला क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, राइट। बुक में तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, किस में करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में भी करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डू इट नोटबुक ऑल्सो, राइट।
ठीक है ना। ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में भी करना है, दूसरा वाला क्वेश्चंस। और इसमें करना क्या है, ये नाउन है, यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जांपल लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखना है। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ से और वो यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसका एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर कंजक्शन की डेफिनेशन है तो कंजक्शन यहाँ से और यहाँ पर कंजक्शन, फिर एडवर्ब, राइट। तो ये आपका चैप्टर्स आज कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, जिसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे से पर्सनली फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 केवल आपको बुक में करना है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा।